नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज हम टेस्ट लगाने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का, और एनटीपीसी के लिए भी ये क्वेश्चन उपयोगी है। तो आइए हम आज क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जनगणना की अवधि है। तो भारत में जनगणना की अवधि क्या है? कितने सालों पे भारत में जनगणना होती है? प्रत्येक 10 सालों पे। आंसर होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? फिलहाल में 121.08 करोड़। आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पांचवे पर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। आंसर होगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आंसर होगा बी। 7 पे चलते हैं, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। आइए 8वें पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना? आंसर होगा बी। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 9वां का आंसर होगा ए, 7516.6 द्वीपीय, यानी कि जो ये वाला नीचे वाला है, उसके बाद जो द्वीप है उसका आंसर बताना था। ठीक है ना? कितनी जल से घिरा हुआ है ये वाला एरिया और जो साइड वाला एरिया है उसको। चलिए 10वां का क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे कि भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 10 का आंसर होगा सी, 6100 किलोमीटर। 11 पे चलते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? आंसर होगा डी, नैनी से। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो कौन सी सीमा रेखा है? आंसर होगा सी। ठीक है ना? डुरंड रेखा। आंसर होगा सी। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 13 नंबर का आंसर होगा, बताएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर बदलेगा, तो बताएंगे कौन सा आंसर होगा। बोलिए, राज्यों की संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या भारत में होगी 28। ठीक है ना? कितनी होगी? 28। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? तो एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है बताएंगे। 14 का आंसर डी, लद्दाख। ठीक है, छोटा सा कॉर्नर सटा हुआ है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जल सीमा रेखा कहाँ तक फैली हुई है? आंसर होगा बी, 12 समुद्री मील तक। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा सी, 5 राज्यों से। चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर होगा सी, 1931 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ से राज्य घिरा हुआ कौन सा? आंसर होगा सी, त्रिपुरा। ठीक है, 20 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? तो किसके मध्य स्थित है? आंसर होगा बी, भारत एवं श्रीलंका। 21 नंबर पे चलते हैं। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी स्थित है? कितनी दूरी पर स्थित है? 21 का आंसर होगा सी, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर पे।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में? 246 अनुच्छेद में। आंसर होगा बी। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष की गई थी? आंसर होगा बी 1872 में। नेक्स्ट 24 नंबर का रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो किस देश के साथ है? 24 का आंसर होगा डी, बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 पे। 25 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है तो किस जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है? 25 का आंसर होगा बोलेंगे किसका, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, थोड़ा सा बताएंगे कमेंट करके। कौन सी आंसर होगी 25 की? 25 की आंसर होगी डी, ए एवं बी दोनों, पाक जल डमरू, और ये डी यानी ये भी होगा बी, जो आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। ये दोनों के द्वारा इसको क्या किया जाता है? अलग करती है। ठीक है ना। एक्चुअली में अधिकतर लोग ये देखते होंगे बी नंबर का, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी, लेकिन आंसर होगा ए और बी दोनों। ठीक है ना, आंसर होगा डी 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका। ठीक है। करें कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? तो किसके शासनकाल में हुई? 27 का आंसर होगा डी, लॉर्ड रिपन। 28 नंबर कह रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? आंसर में देखते हैं, आंसर कौन सा होगा? आंसर 28 का आंसर होगा डी, भारत बांग्लादेश। 29 का आते हैं, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? आंसर होगा बी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आंसर होगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? ये क्वेश्चन पीछे भी एक बार हो चुका है। तो 30 का आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा सी, 1912 में। आइए नेक्स्ट चलते हैं 31 पे। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो 31 का आंसर होगा सी, 7वीं अनुसूची। 32 पे आते हैं। कह रहा है कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? आंसर होगा ए, 68 डिग्री 7 इंच, ठीक है ना, 7 मिनट, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 32 का आंसर होगा ए। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो जनगणना 33 नंबर का आंसर होगा बी, 1921 को। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो भारत का कुल साक्षरता दर कितनी है? 73%। आंसर होगा डी। 35 नंबर पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 35 का आंसर होगा ए, 11 जुलाई को। 36 पे चलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर होगा डी, डेमोग्राफी। चलिए 37 नंबर पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? बताइए, जल्दी बताइए। आंसर 37 का आंसर होगा बी, ठीक है ना, 382 व्यक्ति होगा। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी हम क्वेश्चन क्या यहाँ पे गलती होगा, 37 का तो बी आंसर होगा ही, ये क्वेश्चन हो चुका है। 38 का भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो भारत एवं चीन की सीमा रेखा कौन सी है? 38 का आंसर होगा बी, कौन सी होगा? मैकमोहन रेखा। 39 पे आते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, कौन सी है? 39 का आंसर होगा ए, रेडिक्लिफ, ठीक है ना। चलिए 40 पे आते हैं। 40 नंबर का रहा है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो 40 का आंसर होगा ए, ठीक है ना, 40 का आंसर होगा ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो कितना? 41 का आंसर होगा ए, ठीक है ना, 943 महिलाएं। 42 का क्वेश्चन है, एक समुद्री मील बराबर होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है, आंसर होगा सी, 1885 किलोमीटर। आंसर होगा सी।
थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।